था वो पानी। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज के सत्र सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये एक विशेष सत्र है जिसमें कर्नल पंकज कुमार आज हमारे साथ बहुत अंतराल के साथ जुड़े हैं। इस बीच उन्होंने कई उपलब्धियां उनको मिली हैं। हम उनका आपके साथ में की उपलब्धियों को बताएंगे और उसके बाद आज हम उनसे जानेंगे क्या जो हमारे साथ क्या शेयर करना चाह रहे हैं, आज उनके मन में क्या है जो आज हमारे साथ साझा करेंगे। उन्होंने अपनी नई किताब लिखी थी, डोंट लव अ ब्यूटीफुल वुमन, जिसके लिए उनको 2025 में गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया था। और इसी वर्ष 2026 में उन्होंने वर्दीधारी कवियों द्वारा भोपाल में 25 घंटे तक बिना रुके हुए कविता पाठ हुआ है, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अपनी सहभागिता निभाई है। और इसके लिए इन्हें द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने इस देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लौट के घर ना आए नाम से एक कविता के मंच की स्थापना करी है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो फौजी है वो फौजियों के दर्द को जितना गहराई से समझ सकता है उतना हम लोग नहीं समझ सकते। हमारे लिए तो केवल वो सेना अधिकारी हैं, वो योद्धा हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो कर्नल पंकज, आपका आज हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, हम धन्यवाद। उन्हीं से सुनेंगे कि आज वो हमें क्या सुनाना चाहते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आज मैं 3 विषयों पर अपनी कविताएं सुनाऊंगा। चांदनी, पत्नी और वीर रस। क्या बात है, क्या सबसे कॉम्बिनेशंस लिए हैं आपने। कहाँ चांद, कहाँ पत्नी और कहाँ वीर रस। वीर रस। जी। सबसे और पहले मैं चांद से शुरू करूंगा। स्वागत है आपका। मैं चांद को एक अलग नजर से देखता हूँ। मुझे गलत न समझिएगा। जरा सोचो, चांद ना होगा तो काव्य जग सूना ना हो जाएगा। बहुत मुखड़े की तुलना में किसका नंबर आएगा? चांद सा मुखड़ा। नौका विहार का आनंद फिर कैसे कोई उठाएगा? बालक मैया से किस बात की हट करेगा? चंदा मामा की लोरियां लोरियां कौन सुनाएगा? चकोर किसकी आस में प्रेमी को ललचाएगा? बादलों से अटखेलियां कर कौन हमको रिझाएगा? न ईद होगी, न द्विज, न चौदहवीं। चांद ही नहीं होगा तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हर तरफ चांदनी की दीवानगी है, और दूसरी तरफ मैं कहा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं अंधेरा हूं। मैं अंधेरा हूं। अंधेरा पूछता है चांदनी से, ये तूने क्या किया? था सकूं से मैं यहां पर, क्यों मुझे धूमिल किया? एक दिन है उजाला, और दूसरी तरफ रात है अंधेरा। देर। बीच में चांद आ गया और अंधेरे को उसने धूमिल कर दिया। अंधेरा पूछता है चांदनी से, ये तूने क्या किया? खा सकूं से मैं यहाँ पर, क्यों मुझे धूमिल किया? बहुत खूब। हूं नहीं मैं अकेला जो तुझसे ये कह रहा। इन सितारों की कशमकश तूने पहचानी नहीं। टिमटिमाते आसमां में बिखरे हुए हैं ये बहुत। जो छिन जाएगा इनसे टिमटिमाने का हक, टूट कर ये आसमां से जमीन तक बिखर जाएंगे। आंख का तारा फिर कौन किसे बुलाएगा? आंख का तारा फिर देर। कौन किसे बुलाएगा? है होड़ लगती इस जहां में अंधेरे को रुखसत करने के लिए। बस चले तो आदमी का एक भी कोना न वो मुझको दे। जान बहुत। लो रोशनी की कद्र तब तक जब तक अंधेरा साथ है। मिट गया जब अंधेरा इस जहां से, कौन देगा रोशनी को शुक्रिया? बहुत बहुत सुंदर। कौन देगा रोशनी को रोशनी शुक्रिया? को।
बहुत बहुत ही। अंधेरे की बात में दम तो था, अंधेरे की बात में दम तो था। चांदनी ये जानती थी, हट अंधेरे में बहुत है। मुमकिन नहीं था हर बार चांदनी का जीतना। चांदनी ने डरते डरते ये कहा, तू कभी और मैं कभी बांट लेते हैं पहर को। चलो कर लें ये फैसला, अपने में तुम रहो, अपने में मैं रहूं। ये बात कुछ घर कर गई, और उस दिन से चांदनी तो चांदनी है, अमावस भी पूजी गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दर्शकों देखिए, अमावस भी पूजी जाती है, और चांदनी की बात पंकज जी अभी हमसे कर रहे थे। तो पूर्णिमा की रात जब आती, चांदनी पिघल पिघल जाती है। एक उसका दूसरा जो पहलू है वो ये भी है, और लहरों पे लहर लहर इतराती है, और पेंगे मार मार के चांद को बुलाती है। तो एक उसका ये भी पहलू है चांदनी का। और पंकज जी के नजर में क्या है, हम उनसे फिर से आगे सुनेंगे कि वो चांद के बारे में और क्या हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग होता है चांद को देखने का। ये कवि की सहृदयता होती है कि वो अपने आप में कैसे उसको अनुभव करता है, और कैसे वो हमें उससे रूबरू करवाता है। तो पंकज जी, आपका पुनः स्वागत है। आप चांद पे कुछ और भी हमें लगता है कहने के उसमें जी हाँ, तैयारी में है। जी, स्वागत है आपका। अगली कविता भी चांद को ही लेकर है। जी। श्रृंगार रस सबसे मधुर रस है, पर श्रृंगार में दोष मैं कविता में बताऊंगा। जी। पर श्रृंगार में दोष कैसे कवि की कल्पना है ये विरोधाभास कुछ अचरज में नहीं डालता कि हमें, पर इसमें भी एक आनंद की अनुभूति है। एक प्रेमी अपनी व्यथा का कारण ढूंढता हुआ चांद के अस्तित्व को पीछे धकेलते हुए सूरज को चिन्हित करके पूछता है, किस पर दोष लगाऊं मैं, किस पर दोष लगाऊं मैं। अपनी व्यथा के लिए वो दोष लगा रहा है किसी पर। सही बात है। किस पर दोष लगाऊं मैं, उन सूरज की किरणों का चांद से टकरा कर आना। चांद को सीधे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वो सूरज को क्रेडिट दे रहा है। उन सूरज की किरणों का हाँ। चांद से टकरा कर आना, ऊपर पर बैठी बूंदों को मोती जैसा चमकाना। स्याह लटों में गुंद गुंद करके तेरे मुख पर छा जाना। वाह। कुछ किरणों का और मचल कर, कुछ किरणों का और मचल कर मोहक पुष्प बना जाना। बहुत खूब। तुझसे आंख मिचौली करके दिल को मेरे तरसाना। मुझको बेबस बेसुध करके इस बंधन में लिपटाना। मुझको बेबस बेसुध करके इस बंधन में लिपटाना। मृगनैनी दर्पण में अपने चांद का रूप दिखा जाना। वाह। आघात लगा घायल कर मुझको बगिया में यूं इठलाना। बहुत खूब, जैसे कुछ बहुत हुआ ही सुंदर, नहीं। बहुत सुंदर। मिथ्या यही है, किस पर दोष लगाऊं मैं। भटक रहा हूं दीवाना सा, अब किस ओर को जाऊं मैं। राह वही है, चांद वही है, पुष्प वही है, महका महका बाग वही है। बस मैं बदला ना समझूं क्यों, ना तुझको समझा पाऊं मैं। किस पर दोष लगाऊं मैं, उन सूरज की किरणों का वाह, चांद से टकरा कर आना। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या नजरिया है, किस तरह से आपने दोनों चीजों को मिलाया है, बहुत ही खूब है। तो ये तो आपने सुनी उनके चांद की बात। अब वो कुछ पत्नी की बात कर रहे थे, तो जी हाँ, मेरा दूसरा विषय। पत्नी ही है। बिल्कुल तो सर। उस पर दो पंक्तियां मैं भी बिल्कुल। आपको जरा एक भूमिका बनाती हूँ, दर्शकों ज्यादा तो नहीं पा उन्हीं से सुनेंगे। हमको उनसे मोहब्बत हो गई, खता हो गई, है तो है। हमको उनसे मोहब्बत हो गई, खता है, हो गई, है तो है। पत्नी इस पर नाराज हो गई, पत्नी इस पर नाराज हो गई, अब हो गई तो हो गई, है तो है। क्या करा जा है तो है। सकता है।
कमबख्त बिल्कुल। दिल मचल गया था मेरा एक हसीना पर। कमबख्त दिल मचल गया था मेरा एक हसीना पर। है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो बाकी वो पत्नी की क्या व्यथा है वो बताएंगे कि पत्नी की उनसे कैसे उड़ी मिली और क्या उन्होंने कहा। ये उनकी और उनकी पत्नी के बीच की बात है, तो हमारा बीच में क्यों पड़े, हमने तो अपनी बात कह दी। तो पंकज जी, आपको पुनः स्वागत करते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद। पत्नी पर, पत्नी हास्य का विषय नहीं है, पत्नी कोई हास्य का विषय नहीं है, लेकिन पत्नी में हास्य ढूंढना ये एक विषय है। ये विषय बहुत सही है। कवियों की हिम्मत को सराहना ही पड़ेगा, जिन्होंने कवि जिन कवियों ने पत्नी को हास्य का विषय बनाया। कवियों में हिम्मत आती कहाँ से है, इसी खोज में मैंने भी एक प्रयास कर डाला। बहुत बढ़िया। ये जो मोहब्बत है, ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत किस काम की चीज है? मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। ये जो कजरारी अखियां, गुलाबी गाल, नशीली अदा, स्याह जुल्फें और मतवाली चाल होती है, मोहब्बत क्यों ना होती? मोहब्बत क्यों ना होती? हाँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई। क्या बात हाँ, है। मुझे भी मोहब्बत हो गई। फिर हुई छोटी सी भूल, जो सजा जिंदगी भर की दे गई। ठीक समझ रहे हैं आप? मेरी मेरी उनसे शादी उनसे हो गई। शादी हो गई। मेरी उनसे शादी हो गई। ये बहुत जो बढ़िया। मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। कजरारी अखियों वाली, जिन पे था मैं वारी, वो अखियां बनी कटारी, बाप रे। तेज धार वाली। हाय, शादी के बाद क्या हुआ? हाय, काट दे नसें सारी की सारी, वो निगाहें जिस जिस्म से रूह निकाल दें, बाप सुखा रे। दें खून। वो निगाहें जिंदगी भर हैं भारी, कजरारी कजरारी अखियां कितनी लगती थी प्यारी, आज बनी है वो कटारी। ये जो मोहब्बत है, वाह, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। तो पंकज जी ने तो अपनी व्यथा कह दी, तो उसके उनके लिए एक पंक्ति हम इस पे आगे ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कजरारी अखियों से क्या हो गई, आग बरसा रही हैं। तो होश उड़ गया उनको देख। ये पंकज जी की पत्नी के लिए है। होश उड़ गया उनको देख, हालत पतली हो गई। है तो है, क्या बात है। और मिलने की ख्वाहिश की थी बहुत, वो आए ही नहीं। है तो है। चांद मुस्कुराकर अकेला ही रोशन रहता है। अब इनकी पत्नी का ही जिक्र हम कर रहे हैं। चांद मुस्कुराकर अकेला ही रोशन रहता है, फिर भी रात अंधेरी है। है तो है, क्या कर सकते हैं। तो पंकज जी की पत्नी इस पर नाराज हो गई, अब हो गई तो हो गई। हो गई। है तो है, क्या कर सकते हैं। तो ये तो बात पंकज जी की पत्नी की हुई, और अब आप किसी और की पत्नी के लिए भी शायद कुछ कहना चाहेंगे, या? नहीं, मैं वही कविता अभी चल रही है, जी। उसी के संदर्भ में। जी। गाल गुलाबी, गाल गुलाबी कितने मोहक, कितने मादक, मस्त मस्त थे। गाल गुलाबी कितने मोहक, कितने मादक, मस्त मस्त थे। आज दहक रहे अब जैसे चिंगारी, तम तमा जाए बात बात पर। गाल गुलाबी लाल हो गए, तेवर उनके भूचाल हो गए, तेवर उनके भूचाल हो गए। जुल्फ घनेरी झटके जब वो, दिल आशिक के दहके त्यों तो आगे आगे दहशत, दहशत आगे, पीछे पीछे सजनी भागे। जीवन के ये खेल हो गए, तेवर उनके बेमेल हो गए, तेवर बहुत। उनके बेमेल हो गए। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत। उंगली छू, उंगली छू लगता था करंट, दिल में जलता था फ्लोरोसेंट। क्या बात वही है। उंगलियां, वही उंगलियां आज नचावें, बचने का जितना करूं प्रयत्न। इसको फिर से नाच पढ़िए। नाच। इसको फिर से पढ़िए, उंगली छू के, बहुत ही सुंदर मुकर्रर। उंगली छू लगता था करंट, दिल में जलता था फ्लोरोसेंट। वही उंगलियां आज नचावें,
बचने का जितना करूं प्रयत्न, नाच नाच मैं बना नवई नचैया, जीतूं सारे नाचने के टूर्नामेंट। ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत है। मोहब्बत। क्या बात है। मुस्कान पे जिनकी लुटे थे हम, और कर दिया था रिश्ता परमानेंट। वाह। तिरछी होकर बनी कटारी, तिरछी होकर बनी कटारी, टुकड़े कर गई सेंट पर सेंट। कि मेरी जिंदगी कभी कमाल, शॉल से घटकर बन गई रूमाल, वाह। शॉल से घटकर बन गई ये रूमाल। रुमाल। हो गई शादी हुआ बवाल, होता है अब खूब धमाल, होता है अब खूब धमाल। सच्ची मोहब्बत का होता है यही हाल, बहुत सच्ची मोहब्बत का का होता होता है यही यही हाल, हाल। यही हाल। ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या दर्शकों मोहब्बत है। और ऐसी मोहब्बत आप सबने करी होगी। बीच में उनकी कविता में मैंने अपनी दो पंक्तियां और जोड़ दी, लेकिन क्या करें, रहा नहीं गया था। उनकी पत्नी की छवि सामने आ रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी दो पंक्तियां कह ही देते हैं। बहुत सुंदर। ऐसी मोहब्बत सबको मुबारक हो। सभी लोग ऐसी मोहब्बत करते रहें। हाँ पंकज जी, और क्या कहेंगे आप पत्नी के बारे में। जी, अब मैं किसी और की पत्नी का जिक्र कर दूं, जैसे आपने वो कहा। जरूरी है, क्योंकि अपनी पत्नी का कर चुके, घर जाके घर में रहना भी है, तो दूसरी की पत्नी का जिक्र करिए। बहुत जी बढ़िया। जी जी। नर और नारी, स्त्री और पुरुष के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है, प्यार का और तकरार का, दोनों। कभी प्यार है तो कभी तकरार है। प्यार से श्रृंगार आया, और तकरार से बहुत कुछ, बट हास्य भी आया। कवि ने इस प्यार और तकरार में बसा लिया अपना संसार। सुनिए व्यंग का एक और सार। बहुत इरशाद। आजकल, आजकल मुझे खातून क्यों दिखती हैं खार जैसी, अरे बाप रे। आजकल मुझे खातून क्यों दिखती हैं खार जैसी। मेरे एक यार ने मुझसे घबरा कर एक रोज ये पूछ लिया, मेरे एक यार ने मुझसे घबरा कर एक रोज ये पूछा। ये क्या पूछते हो तुम मेरे दोस्त, अभी तो चंद साल ही गुजरे हैं तुम्हारी शादी को, बहुत ज्यादा नहीं हुए थे। ये खबर कुछ अरसे बाद सुनाते तो समझ में आता। फिर भी कहता हूं कि ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। कुछ समानताएं हैं, पर ये तुम्हें नजर आती हैं तो मामूली बात है। जैसे हार गुलाब की शोभा बढ़ाते हैं, और खातून गुलदस्ते सजाती हैं। वाह। ये तो समानता है। बहुत बढ़िया। पर बड़े बुनियादी फर्क है खार और खातून में। इन बारीकियों को समझना होगा, इन बारीकियों को तुम्हें समझना होगा। समझो अब, खार चुभकर टूट जाते हैं, खातून चुभकर और मजबूत हो जाती हैं। खार अमूमन पाँवों में चुभते हैं, खातून दिल को चुभाती हैं। जी। खार चुभने से खून निकलता है, खातून तो खून सुखाती हैं। ओह, खार चुभ के निकल जाते हैं, खातून तो चुभती ही चली जाती हैं, जाती है। चुभती ही चली जाती हैं। क्या बात है। खार जहरीले नहीं होते, कार खार जहरीले नहीं होते। जहरीले नहीं होते। हम्म। खातून, खातून अब क्या आगे बताएं, कहते हुए जहर। मेरी तो जुबान लड़खड़ाती है। जहर ही उगलती। समझने के लिए, समझने के लिए इतना ही बहुत है। पर याद रखना, घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। आदत बड़ी चीज है, आदत बड़ी चीज है, धीरे धीरे पड़ ही जाती है, हाँ। धीरे धीरे पड़ ही जाती है। आज जो लगते हैं शूल जैसे, वही ताने तुम्हारा कुछ न कर पाएंगे। एक कान से घुसेंगे और दूसरे से निकल कर जाएंगे। जाएंगे। बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होगा, यही ताने तुम्हें आगे की राह सुझाएंगे, और बड़ी बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे बहुत काम आएंगे, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बहुत खूब। क्या बात है। तो क्या तुलना है खार और खातून की। जो
जी। वो खून बहाते हैं और ये खून सुखाती हैं, ऐसा कैसे आपने सोचा? लेकिन ये तो ये कितना सत्य है ये तो नहीं कहा जा सकता, इसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती है, लेकिन अपने अपने ख्याल है, अपनी अपनी अपने सोच है। अपने ख्याल है, और ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए नहीं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अपने लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि दिल में दर्द का समुंदर लहरा रहा तो लहरा रहा है तो है। तो फिर वही बात आ बिल्कुल। जाएगी, ये दिल दिल में दर्द का समुंदर लहरा रहा, दर्द हो रहा दिल में है तो है। तो अब क्या करा जाए, जिसके दिल में दर्द हो, हमें क्या, हमने तो अपनी बात कह जी। दी, और बाकी दुनिया जाने। तो बहुत सुंदर आपका ये सिलसिला चल रहा है, बहुत आपकी सोच बहुत अलग है। जैसा कि लोग पत्नी के ऊपर जी। ज्यादातर बात कहते हैं, उन पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन आपका व्यंग्य भी इतना मीठा था कि बहुत ही दिल को भा गया, ना बुरा लगे, और आप उसको अपना लें। बुरा ये लगे तो है तो सो, तो सो। है तो है, लेकिन वो उसमें बुरा लगने लायक था नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज जी। आपका रहा पंकज जी। तो अब आप हमको आगे क्या सुनाएंगे, वो हमारे दर्शक जरूर अब उसके लिए। मैं सोचता हूँ कि अपने तीसरे विषय पर, जी, वीर रस, जिसका अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें वीर रस की ही कविताएं सुनानी थी। बहुत बहुत स्वागत। तो वहां पर इस उसके लिए मैंने ये खास तौर पे लिखी थी। तो दर्शकों, इसके तो पहले कि वो मैं। पंकज जी शुरू करें, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि क्योंकि वो स्वयं योद्धा रहे हैं, फौज में रहे हैं, तो उनके दर्द को वो जितने करीब से महसूस कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। उस जीवन को जीना, हम सुनी सुनाई बातों की बात करते, लेकिन उसको शिद्दत से महसूस करना ये एक अलग अंदाज होता है, और वो वही कर सकता है जो किसी भी चीज को महसूस करता है। तो उनकी रचना में हमको वो चीजें दिख रही हैं। तो वीर रस की तो हम बात ही क्या कहें, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी योद्धा के वो इतने नजदीक से स्वयं उस चीज को जिया होगा, जिसका वो हमें शायद वर्णन करेंगे। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विषय को लाने के लिए। जी। सबसे पहले एक देश प्रेम से जुड़ी कविता है। स्वागत है। आज का युवा जो है, जोश से भरा है, प्रगतिशील है, भावुक है, देश प्रेमी है, बहादुर है, पर कहीं न कहीं कुछ तो छूटा हुआ है, कुछ तो कमी है। उसका एक कारण भी है। कंप्यूटर की भाषा में जिसे कहते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट, हमारे इनपुट में कभी कमी रह गई, इसलिए विदेशी आउटपुट ही हो रहा है। राष्ट्र के नाम पर ये ठीक नहीं हुआ। जो हमारा था वो हम आगे बढ़ा नहीं पाए, नई युवा युवा पीढ़ी को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम अपनी जड़ों से अलग हो रहे हैं। जुड़ना तो होगा, और कहीं कहीं हो भी रहा है। तो उसी पर मेरी ये कविता है। जी, मेरा स्वागत। देश, ये मेरा देश है। यहाँ गंगा, जमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी की माटी, विंध्याचल, अरुणाचल, हिमालय, अरावली, सतपुरा की घाटी, हिम और रेत दोनों भांति भांति, चार ऋतुओं का संग यहाँ, जीवन का हर रंग यहाँ, ऋषियों मुनियों की परंपरा, वेदों शास्त्रों का ज्ञान भरा, शिक्षा प्रणाली गुरुकुल जैसी, और नीति निराली चाणक्य सी, अनगिनत वीरों की गाथाओं से भारत का इतिहास भरा, भारत का इतिहास भरा। मंदिर के आकारों से, संगीत के बजते सितारों से, नृत्य के भिन्न प्रकारों से, कलाकृतियों के निखारों से, अद्वैत के विचारों से, भारत का भंडार भरा, भारत का भंडार भरा। भारत जैसा देश कहाँ, कोई मुझको बतलाओ ना। भारत जैसा देश कहाँ, कोई मुझको बतलाओ ना। फिर भी गौरव का आभास न हो, मातृभूमि की प्यास न हो,
राष्ट्र प्रेम का एहसास न हो, मन तो पीड़ित हो जाएगा, मन तो पीड़ित हो जाएगा। देश ये क्या बन जाएगा, देश ये क्या बन जाएगा। कविता का कर्तव्य यही जन जन में देश जगाना है, कविता का कर्तव्य यही जन जन में देश जगाना है। देश को राष्ट्र बनाना है, देश को राष्ट्र बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सबको जागृत करने के लिए कवि का होना बहुत आवश्यक है। कहते बहुत हैं कि आवश्यक जहां है। न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य तो चमकता है, जो उसकी रोशनी लेना चाहे वो ले ले, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है जिसको पढ़ के सुन के अपने अंदर एक जागृति आती है, एक जोश आता है, और वही हमको हमारे राष्ट्र से, हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, उसको समझने की हमको सूझबूझ देगा। ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हम उस प्रेम को समझें। वो केवल फौजियों के लिए नहीं है। हम लोग ये मान लेते हैं कि फौज है तो ये सारा उनका कर्तव्य है देश प्रेम का, लेकिन अगर हम साथ नहीं हैं तो फिर कुछ साथ नहीं। दर्शकों, ये बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण विषय है, और इस पे बहुत ध्यान से सुनिए कि पंकज जी आगे क्या हमें सुना रहे हैं। स्वागत है पंकज जी। जी जी, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ फौजियों का विषय नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का विषय है। और मेरी अगली कविता उसी पर आधारित है। जैसे जी पुष्प की अभिलाषा है, जी, वैसे ही सैनिक की क्या अभिलाषा है। बहुत जो सैनिक अपना जीवन दान दे देता है, वो क्या चाहता है। वीर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर जिनके लिए वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, क्या वो देशवासी इस बलिदान का सही मूल्यांकन करने की प्रेरणा रखते हैं। बहुत तो बहुत सही। सैनिक की अभिलाषा मेरी अगली अगली कविता है। बहुत स्वागत है आपका। वहां राष्ट्र की हो भावना, वो राष्ट्र ही तो राष्ट्र है। जहां राष्ट्र की हो भावना, वो राष्ट्र ही तो राष्ट्र है। भावना निरस्त तो राष्ट्र निराधार है। जहां राष्ट्र की हो भावना, वो राष्ट्र ही तो राष्ट्र है। भावना निरस्त तो राष्ट्र निराधार है। सैनिक की ये कामना की भावना बनी रहे, राष्ट्र की विजय रहे, राष्ट्र की विजय रहे, राष्ट्र की विजय रहे। जय। रक्त की फुहार से सींचता वो देश है, रक्त की फुहार से सींचता वो देश है। देश जागृत रहे, वीर का संदेश है, वीर का संदेश है। दुश्मनों से घिरा हुआ ये देश है, सरहदी नहीं जहां तहां करता दुश्मन वार है। सैनिक की ये कामना की भावना बनी रहे, राष्ट्र की विजय रहे, राष्ट्र की विजय जय। रहे। बहुत बहुत। हर बाजू में शक्ति हो, हर बाजू में शक्ति हो, हर मुट्ठी भिची रहे। भौं में ढील हो नहीं, भौं में ढील हो नहीं, भौं सदा तनी रहे। खून खौलता रहे, राष्ट्र रक्त बहे नहीं। खून खौलता रहे, राष्ट्र रक्त बहे नहीं। सैनिक की ये कामना की भावना बनी रहे, राष्ट्र की विजय रहे, वर राष्ट्र की विजय रहे। सैकड़ों कदम चलें पर ताल सिर्फ एक हो, सैकड़ों कदम चले ताल सिर्फ एक हो। शत्रु हो जहां कहीं, सड़े गले मरे वहीं। समस्त राष्ट्र की हुंकार से दुश्मन सिहर पड़े। सैनिक की ये कामना की भावना बनी रहे, राष्ट्र की विजय रहे, राष्ट्र की विजय रहे। और अंत में दो पंक्तियां। स्वागत स्वागत है। शक्ति के विचार से, शक्ति के विचार से बिना किसी प्रहार के विश्व में हो शांति। शक्ति के विचार से बिना किसी प्रहार के विश्व में हो शांति। सैनिक की ये कामना भावना बनी रहे, मन में राष्ट्र हो सदा। विश्व में विजय रहे, विश्व की विजय रहे, विश्व की विजय रहे।
ऋष बहुत की विजय रहे। बहुत सुंदर, देखिए कितना जोश है उनकी बात में। तो ये केवल, मैं पुनः उस बात को कहना चाहूंगी कि केवल फौजियों का कर्तव्य नहीं, शांति तो हम सबको चाहिए। बहुत ही आराम से हम घरों में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम देश के लिए सचमुच कुछ कर रहे हैं? हम सोचते भी हैं उसके बारे में? दूसरों को कुछ भी कहना, किसी के बलिदान को ना समझना, अपने इतिहास से कुछ ना सीखना, ये हम लोगों ने एक अपनी आदत बना लिया है। तो अब जागने का, चेतने का वक्त है कि केवल एक व्यक्ति या एक फौज अकेले नहीं करती। फौज के पीछे अगर हमारी भावनाएं, हमारी संगठित शक्ति नहीं है, तो फिर फौज क्या करेगी? इस बात को समझना बिल्कुल। बहुत जरूरी है, और उसको दिल से ग्रहण कीजिए। केवल एक कविता नहीं है ये, एक सैनिक की क्या अभिलाषा है, वो क्या चाहता है कि मैं तो सरहद पे हूँ, पर तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? कुछ ना भी करो तो कम से कम देश को सुरक्षित तो रखो, उससे प्रेम तो करो। ये एक हम सबके जी। अंदर ये भावना होनी चाहिए। तभी हमारा देश जो है वो समृद्ध होगा और आगे सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा की बात हम लोग बहुत करते हैं, दूसरों को बार बार कहते हैं, पर हम स्वयं अगर नहीं जागेंगे तो कुछ नहीं होगा। दर्शकों, इतनी सुंदर रचना के लिए आपको साधुवाद है पंकज जी। बहुत ही सुंदर, जिसने दिल में वाकई में प्रेम भर दिया है राशि के लिए। तो अब आगे हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे कि वीरों के प्रति जो आपकी सद्भावना है वो क्या है, आपका हृदय क्या कहता है उनके लिए। अब तो मैं अपनी वीरता वाली कविताओं को विराम दूंगा। जी। वो फिर कभी अगर समय है तो मैं अपनी सबसे पहली कविता, जो मुझे बहुत प्रिय है, थोड़ी लंबी भी है, मगर मैं वो सुना सकता हूँ तो सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। एक जरूर राही की कहानी। सुनाइए, बिल्कुल एक स्वागत। राही की कहानी। जी। मैं पथ पर जा चला रहा था, पग में मेरे मादकता थी, और वेग में मस्त जवानी, चंचल मन और शोख नजर थी, बहता जाता जैसे पानी, बहता जाता जैसे पानी। जी। इतने में आवाज एक आई, बाबू दे दो एक चवन्नी। मैं रुकता तो शोख हवा थी, बहती हुई थी मेरी जवानी। मैंने एक संकल्प किया था, झिड़क दिया मैंने उस नर को, मेहनत करके बोलो वाणी, मेहनत करके बोलो वाणी। मेरे पग तो रुक न रहे थे, उड़ने की जो उनने ठानी, चलते चलते एक नजर जो उसकी ओर मैंने डाली। आज भी मेरा दिल रोता है, करनी जैसे लगती काली, करनी जैसे लगती काली। सामने एक इंसान खड़ा था, कर्म से जैसे भू में गड़ा था, आंख थी उसकी घायल घायल, देख लिए हो तारे जैसे उसने भूतल। वृद्ध के कोई आंत नहीं थी, टांग भी उसकी कांप रही थी, अब गिरने को था वो आतुर, मुंह में बस ये बात बची थी, उस मुंह में बस एक बात बची थी। जाना था उसको गांव को अपने, आया था लेने पुत्र के सपने, दूर था उसका गांव अभी तो होने लगी थी रात कभी को। आस में बुढ़िया बैठी होगी, लाल बाल सब सोचते होंगे, कब आएगा बापू घर को, लाएगा सपने ढो ढो कर, लाएगा सपने ढो ढो कर। बापू पास चवन्नी ना थी, बापू पास चवन्नी ना थी, घर जो उसको पहुंचा जाती, होने लगा था घोर अंधेरा, और कोई चारा भी न था। मांग ली उसने एक चवन्नी, मांग ली उसने एक चवन्नी। एक चवन्नी। यत्न किया था उसने कितना, काम न आया वो भी इतना, घर जो उसको पहुंचा जाता, बेटे को सपने दिलवाता। ठेस लगी थी उसके दिल पर, टूट गया वो टुकड़े होकर, जाऊं मैं कैसे भूखे अंदर, सोच रहा वो थर 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 थर, सोच रहा वो थर 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 थर। रुकता कैसे, मैं तो जैसे मर ही गया था, ये अज्ञानी, मेरी भी आवाज नहीं थी, हो गया था मैं भी तो घायल, चलते चलते ठोकर खाई, आंख भी मेरी भर भर आई,
वापस जब मैं वृक्ष पर आया, दूर दूर तक कोई नहीं था, पाया बस एक काला साया, पाया बस एक काला साया। वो दिन मेरा कैसे बीता, बीत गई है कैसे जवानी, आज भी भिक्षा मांग रहा हूँ, कोई तो मुझको दे दे दानी। भिक्षा नहीं मुझको दुत्कारो, दूर करो मेरी ये ग्लानि। पग 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 मैं बढ़ता जाता, पग 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 मैं बढ़ता जाता, झोली मेरी भरती जाती, झोली मेरी भरती जाती, पर दिल है खाली का खाली, पर दिल है खाली का खाली। बहुत सुंदर, क्या बात है। मतलब दिल भर आए ऐसी कविता आपने सुनाई। तो अब आपको दर्शकों एक चीज मैं भी बताऊं, इन्होंने अंधेरे और रोशनी की बात कही। दो पहलू हैं जीवन के, जैसे अभी पंकज ने इतनी सुंदर एक ये जो रचना सुनाई है, जिसने वाकई सुन के दिल भर आया। ये भावना, ये जो कंपैशन जिसको हम कहते हैं, प्रेम, वो कहाँ है हमारे अंदर? उसको ढूंढना बड़ा जरूरी है। क्या कहते हैं आप पंकज? जी बिल्कुल, ये कंपैशन के बिना तो मनुष्य मनुष्य ही पढ़ ही नहीं नहीं है। सकता है कि एक चवन्नी की बात थी, तो देखिए वो कहाँ तक पहुंची और कितना उसने दिल को छू लिया। तो एक हल्की फुल्की बात से मैं आज का कार्यक्रम का समापन करूंगी कि अंधेरा, पंकज ने अंधेरे की बात करी थी, और रोशनी और अंधेरे के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था, एक उसकी छोटा सा आपको रचना सुना के इसका समापन करती हूँ। कि अंधेरे ने पूछा रोशनी से, तुम मुझसे डरती हो? अंधेरे ने पूछा रोशनी से, तुम मुझसे डरती हो? रोशनी अचकचाई और बोली, तुमसे? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? मेरे आने से तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाता है। रोशनी को क्या गुरूर है कि मेरे आने से तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाता है, फिर ऐसा बेकायदा सवाल क्यों? अंधेरा मुस्कुराकर बोला। जो अंधेरा, जो पंकज जी ने शुरू में अपनी रचना में अंधेरे की बात करी थी, उसी पर यह है कि अंधेरा मुस्कुरा कर बोला, ये तो अपनी अपनी समझ है। असल में अंधेरे का साम्राज्य बहुत बड़ा है। इसको देखिए दर्शकों, हम हर रूप में ले सकते हैं कि अंधेरा जब दिल में होता है तो ना कंपैशन होता है, ना राष्ट्र के प्रति कोई हमारा प्रेम होता है। ये दोनों चीजों का जवाब है। ये तो अपनी अपनी समझ है। असल में अंधेरे का साम्राज्य बहुत बड़ा है, उससे पार पाना कठिन है। उजाले में क्या कोई घटना घटती है? उजाले में क्या कोई घटना घटती है? अगर घटी तो घटती है। आम हो जाती है। अंधेरे में क्या कुछ नहीं घटता है? हर जुल्म पनपता है, लोगों को डराता है, हर अपराधी बेखौफ घूमता है। इसीलिए हर आदमी अंधेरे से डरता है। सच सच बताना रोशनी, क्या मेरे पास आने से तुम्हें डर लगता है? सच सच बताना रोशनी, क्या तुम्हें मेरे पास आने से डर लगता है? डर लगता है। रोशनी ने कहा, नहीं, मैं क्यों डरूं? रोशनी ने भी बड़े अपने अभिमान में कहा, मैं क्यों डरूं? मैं तो बिल्कुल। विश्वास हूं लोगों का, मुझे देख आह्लादित होते हैं लोग। मैं उनकी ऊर्जा हूँ, सामर्थ्य हूँ। मैं इसीलिए अधिक शक्तिमान हूँ। मैं इसीलिए अधिक शक्तिमान हूँ। तो ठीक ये था शक्तिमान। इनकी हर रचना में जो दर्द, दुख, आह्लाद सब कुछ था, ये उसका छोटा सा एक दर्पण था कि मैं रोशनी हूँ। बहुत अच्छे। बहुत तो दर्शकों, आशा बहुत है खूब। आज का आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज पंकज ने हमको अलग अलग स्वादों से हमारा रसास्वादन करवाया। कहाँ चांद, कहाँ पत्नी, और कहाँ वीरता, और कहाँ हृदय का दर्द एक चवन्नी की बात पर बिल्कुल। आकर के अटक गया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आप सभी से निवेदन है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए इसी प्रकार और कार्यक्रम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, धन्यवाद। आपका धन्यवाद। दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर रचनाएं हम लोगों को आज सुनाई है। आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ मौका दिया। ये मेरा थैंक यू। सौभाग्य है। धन्यवाद।